Assalamualaikum dear student, welcome back to my channel QuillQuest. You know me, I am Dr. Sadia Malik from Department of English, Bhadin Zakri University, Multan. The topic which we are going to study today is non-verbal communication. That is quite longer a topic, so I have divided this presentation into several parts. This is part one और आगे आने वाली आपको उसमें और भी इसके से related topics मिल जाएंगे. If you look at the outline of this presentation, तो हम देखते हैं इसके अंदर के introduction सबसे पहले मैं आपको दूंगी. Then we are going to discuss about the history and definition, and then the types of non-verbal communication and the effects. What effect does it have on human relations, human psychology, or the use of the language in terms of spoken language, written language, and all these things. Communication is extremely powerful when we look at the visual clues that accompany the person who is talking or who is present in a picture. अब सेम आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अब उसी तरह से एक खातून है, यंग लग रही हैं, हाथ उनके ज्यादा विजिबल हैं. द वे शी इज होल्डिंग अ ब्रांच ऑफ सम फ्लावर, तो ये भी कोई बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, उनके अपने ड्रेस से मैच भी कर रहे हैं. तो ऑल दीज थिंग्स कम्युनिकेट अस समथिंग. So if we look at the introduction, language use is characteristically vocal and verbal involving discrete elements. हम जब देखिए कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में हमने पहले देखा था कि लैंग्वेज वोकल एलिमेंट्स हमने अभी तक स्टडी किए हैं, जिसमें हमने देखा कि स्पोकन लैंग्वेज भी होती है और रिटन लैंग्वेज भी होती है. लेकिन और उसके अंदर डिस्क्रीट एलिमेंट्स भी होते हैं कि किस तरह से कॉन्टीन्यूटी ऑफ द सिग्नल्स, जब सिग्नल्स होते हैं यानी जैसे स्पोकन में लैंग्वेज है, सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यू होते हुए एक मैसेज की फॉर्मेशन जो है वो इख्तियार कर लेते हैं. Alongside or instead of vocal and verbal language, there are non-vocal and non-verbal behaviors. इसके मुकाबले में आप देखिए कि वोकल और वर्बल लैंग्वेज सिर्फ नहीं होती, हमारे पास नॉन वोकल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो कि इक्वली मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. और वो सिर्फ इक्वली मैसेज कम्युनिकेट नहीं करते, रादर वो हमें जो मेन हमारी स्पोकन या रिटन लैंग्वेज होती है उसके बारे में हमें बहुत कुछ बता रहे होते हैं. These behaviors which may accompany or replace language are known as non-verbal communication. ठीक है, यानी ये दोनों एलिमेंट्स हमें अगर हम देखें तो ये जो नॉन वर्बल बिहेवियर्स हैं ये लैंग्वेज स्पोकन या रिटन लैंग्वेज के साथ भी आ सकते हैं या फिर उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं. दैट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. If you look at the history, although the Greeks made early observations and then Charles Darwin published on the topic in 1872, the modern study of non-verbal communication largely began in 1950s. यानी में कुछ traces मिलते हैं जिसमें उन्होंने non-verbal communication के ऊपर कुछ काम किया. इससे पहले आप देखिए spoken language पे काम हो रहा है, written language पे काम हो रहा है, लेकिन non-verbal communication में जब चार्ल्स डार्विन ने 1872 में publish किया, because he was discussing about the evolution of different species, तो उसमें जो when he talked about the evolution of species, he said कि किस तरह से हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ह्यूमंस की एप्स के साथ मिलती है, वहां पर वो बात करता है. लेकिन जो मॉडर्न नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम मॉडर्न वे में स्टडी करते हैं, जो कि लिंग्विस्टिक्स में भी स्टडी की जाती है, मीडिया स्टडीज में पढ़ाई जाती है, कल्चरल या एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा होती है, वो बेसिकली 1950s के अंदर स्टार्ट हुई है. The term non-verbal communication first appeared in the book title in 1956. The title of the book is written over here, Non-Verbal Communication, uh, Notes on the Visual Perception of Human Relations by Jürgen Rusch and Weldon Keys. ये दो लोग थे जिन्होंने पहली दफा इस टर्म को यूज किया है related to human relations. The study of non-verbal communication is a dynamic and expanding field. आज जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये एक बहुत फैलती हुई और डायनामिक फील्ड नज़र आती है, बिकॉज ये बहुत मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर स्टडी की जाती है, एंड it is not just a part of linguistics, it is a part of so many other different subjects as well. If you look at the definition, non-verbal communication is any communication that occurs between people, usually within each other's presence by means other than spoken or written words or the signs of a sign language. Okay.
इसके अंदर स्पोकन या रिटन वर्ड्स या फिर साइन लैंग्वेज के अलावा जो कुछ लोगों के दरमियान हो रहा होता है उसको हम फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए से डिफाइन करते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस वर्डलेस मोस्टली विजुअल क्यूज बिटवीन पीपल, यानी जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं आमतौर पर, सुनाई भी देते हैं, विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडिटरी क्यूज भी हो सकते हैं जो कि लोगों के दरमियान में आ रहे होते हैं। बोथ स्पीच एंड रिटन टेक्स्ट हैव नॉन वर्बल एलिमेंट्स, लेकिन अब देखिए कि जब हम आगे जाके देखेंगे तो हमें रिटन लैंग्वेज के अंदर भी नॉन वर्बल एलिमेंट्स जो है वो नजर आएंगे, सिर्फ स्पीच में नहीं होगा। सिर्फ स्पीच के अंदर नॉन वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल कैन बी द पार्ट ऑफ एनी विजुअल, एनी इमेज, एनी रिटन टेक्स्ट, एनी स्पोकन टेक्स्ट। इसके तीन प्रिंसिपल एरियाज अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज है एनवायरमेंटल कंडीशन वेयर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, यानी कम्युनिकेशन हो कहाँ कर रही है, क्या इन्वायरमेंट है जहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। बिकॉज इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट करता है। अगर आप आउटवर्ड किसी जगह पर हैं या किसी ओपन स्पेस पर हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन डिफरेंट हो सकती है। अगर आप इंडोर हैं और कम्युनिकेशन वहाँ हो रही है तो जाहिर है घर के अंदर है, किसी बंद कमरे के अंदर है, या इसके अलावा लॉन में है, घर के अंदर तो है लेकिन लॉन के अंदर है, और एक है कन्फाइंड प्लेस हो सकती है, कोई ओपन एरिया हो सकता है। ये सब चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। सेकेंड थिंग इज द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेटर। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो हमारे सामने देखें कि जो लोग बात कर रहे हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने क्या है, क्या वो यंग हैं, वो ओल्ड हैं, वो बच्चे हैं, किस एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। फिर हम देखते हैं कि किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ईस्टर्न है वेस्टर्न है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। देन behavior of the communicators during communication, during interaction। अब behavior कैसा है, क्या दो लोग एक दूसरे के दुश्मन है, या both are friendly, both are unknown acquaintance है, या फिर अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं। ये सब चीज़ें आपके बिहेवियर के ज़रिए से हमें पता चल जाती हैं। अगर फ्रेंड्स हैं तो आपको उनके द वे दे आर वॉकिंग टॉकिंग टू ईच अदर, उनका जो बिहेवियर है वहीं से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप कैसा है। क्या वो एक दूसरे से जेलस है, हैप्पी है, सैड है, किस तरह का एटीट्यूड है, ये सारा उसके अंदर हमें पता चल जाता है उनके बिहेवियर से। इसकी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स 2/3 ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। ये 2/3 हमारी जो कम्युनिकेशन है, आमतौर पर हम स्पोकन लैंग्वेज को ज़्यादा एनालाइज कर रहे होते हैं, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज या रिटन लैंग्वेज दैट इज़ नॉट ऑल। जो 2/3 है वो तो हमारी आ रही होती है नॉन वर्बल फॉर्म्स में। बिकॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी ज़्यादातर क्या करती है दैट इट स्ट्रेंथन्स द फर्स्ट इंप्रेशन इन कॉमन सिचुएशन। जो पहला इमेज हमारा पास होता है किसी स्पीकर का, किसी लिखने वाले का, वो फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड कर देता है। उसके बाद जो कुछ भी वो बोल रहा है वो उस फर्स्ट इंप्रेशन से ही हम जज कर रहे होते हैं। अगर हमें कोई इंसान अच्छा लगा है तो वो हमें शुरू में ही अच्छा लग जाएगा। अगर कोई इंसान बुरा लग रहा है तो चाहे वो कितनी मर्जी अच्छी बातें कर ले, लेकिन वो हमें इंप्रेशन जो उसका पहला हमारे ऊपर पड़ गया है वो आमतौर पर, और वो इंप्रेशन नॉन वर्बल फॉर्म में होता है। दैट इंप्रेशन बेसिकली लास्ट टिल द end of the conversation or usually at the end till the end of the interaction. Impression is formed within the first 4 seconds of contacts. इसमें अगर आप देखिए तो रिसर्च हमें ये बताती है कि इंप्रेशन आपके जब भी आप किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो पहले 4 सेकंड के अंदर ही आपका इंप्रेशन बन जाता है। आप कोई ऐड देख रहे हैं तो वो ऐड आपको पहले 4 सेकंड में ही आपको आइडिया हो जाएगा कि डज दिस ऐड अपील यू, या फिर ये कि ये बोरिंग है, ये अच्छा है, ये किस किस्म का ऐड है। फिर द रिसीवर ऑफ ए मैसेज यूजेस 5 सेंसेस इन द इंटरेक्शन। जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम परसीव कर रहे होते हैं थ्रू आवर सेंसेस। उसमें आप ये देखिए कि 83% जो है वो हमारी साइट है, यानी हम देख के मैसेज को रिसीव करते हैं। 11% इज रिलेटेड टू
हेयरिंग, जो हम सुन रहे हैं इर्द गिर्द, सिर्फ उस बंदे की आवाज़ नहीं सुन रहे जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके अलावा भी आवाज़ें होती हैं, तो दोनों हमारे ऊपर किस किस्म का इंप्रेशन जो है वो बिल्ड करती है। 3% ऑफ द स्मेल, अगर हम किसी शख्स के पास से गुजरते हैं और उसमें से अच्छी एक महक उठती है, तो वो हमारे ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है उस इंसान का। और अगर हम किसी और के पास से गुजरे हैं और वहाँ उसके कपड़ों में से या उसके अंदर से कोई पसीने की या कोई और स्मेल आ रही है, तो दैट लीव्स अ बैड इंप्रेशन। तो ये एक नॉन वर्बल मैसेज है जो कि हमें वहां से मिलता है। फिर 2% बाय टच, किसी चीज जब हम कम्युनिकेशन में, जैसे आप फ्रेंड्स के साथ हाथ मिलाते हैं या कोई अननोन आपको टच करने की कोशिश करता है, तो वहां से भी आपको मैसेज जो है वो मिलता है। एंड 1% फ्रॉम द टेस्ट एज वेल, समटाइम आपको यानी अच्छी चीजें आप खाने पीने की या कहीं से गुजर रहे हैं, तो वो महक आपको अपील कर रही होती है और वहां से आपको टेस्टिंग का एलिमेंट भी आ रहा होता है। तो आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो हमारा 5 सेंसेस में जो चीजें हैं वो किस साइट, यानी हम देख कर सबसे ज्यादा इंप्रेशन बनाते हैं, फिर हम सुन के बनाते हैं, फिर स्मेल से और टच से, और सबसे कम टेस्ट से। सो दिस इज हाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्क्स आउट। अगर हम इसके फंक्शंस में देखें, तो फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आर्गाइल ने 1972 में सबसे पहले मैं बताया था कि स्पोकन लैंग्वेज कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन व्हाइल नॉन वर्बल कोड एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इसमें आप देखिए नॉन वर्बल कोड्स establish and maintain इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी जो कुछ हम बोलते हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन किसी दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं या बुरे ताल्लुकात हैं, या हम उसको अच्छा समझ रहे हैं या हम उसको बुरा समझ रहे हैं, या हम उसके साथ एक नॉर्मल मीडियोकर किस्म के रिलेशनशिप में है, एवरेज रिलेशनशिप है, ना बहुत ज्यादा फ्रैंक है ना बहुत ज्यादा उसके साथ डिस्टेंस के ऊपर है, ये सारे रिलेशनशिप आपके जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कोड्स के थ्रू इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं। फिर आर्गाइल ने 5 प्राइमरी फंक्शंस इन 1988 स्टेट किए, एंड he said that कि non-verbal communication is used to express emotions। हम अपने non-verbal communication को अपने जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। Emotions of different types are there, positive emotions भी होते हैं, negative emotions भी होते हैं, न्यूट्रल इमोशंस भी हैं। तो आप देखिए आपके चेहरे के तासुरात, आपका हैंड शेकिंग का स्टाइल, किसी से हम जब हाथ मिलाते हैं बहुत दबा के हाथ मिलाते हैं, तो वहां से ही आप देखिए कि बहुत गर्मजोशी का इजहार हमें पता चलता है। फिर जो है अगर आप किसी से नहीं डिस्टेंस रखना चाहते हैं, तो आप उनसे हाथ नहीं मिलाते या दूर से ही हेलो हाय कर लेते हैं, अम, या आप ये देखिए कि जब आप किसी से नफरत का इजहार करना चाहते हैं या गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, तो आपके इमोशंस जो हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू डिफरेंट तरीकों से रिफ्लेक्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक्सप्रेस इंटरपर्सनल एटीट्यूड, सेकंड थिंग इज कि आप हमारे इंटरपर्सनल के हमारे आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, ये चीजें भी उसके अंदर आ जाती हैं। इसकी बात हम ऊपर भी कर चुके हैं। The third thing is to that non-verbal communication accompanies speech in managing the cues of interaction between speakers and listeners। हम जब बोलते वक्त नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, तो उस वक्त बेसिकली हम एक क्यू दे रहे होते हैं स्पीकर और लिसनर के बीच में। जैसे अब स्पीकर बोल रहा है और वो चाहता है कि अब जो लिसनर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, तो वो हाथ के इशारे से या अपने आंखों के इशारे से या उनको जो है पॉइंट आउट करके फिंगर्स के जरिए से उनको दावत दे सकता है कि आप ये दैट इट इज योर टर्न, दैट यू मस्ट स्पीक। देन सेल्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वंस पर्सनैलिटी, सेल्फ यानी आप खुद दूसरों के सामने अपना इमेज कैसे प्रेजेंट करते हैं नॉन वर्बली। जब आप किसी शादी में जाते हैं तो आप हमेशा साफ सुथरे होकर तैयार होकर जाते हैं, तो वहां पर बेसिकली देखिए कि आप एक तो गुफ्तगू आपकी आपकी पहचान होती है, दूसरा आप नॉन वर्बली कैसे जा रहे हैं। अगर आप वहां पर नहा कर नहीं जाते, साफ सुथरे कपड़े पहन कर नहीं जाते, यू सीम स्मेलिंग, या आपके अंदर से बदबू आ रही है या पसीने की स्मेल आ रही है, तो वहां पर आप का इमेज बहुत बुरा बन जाता है। इस तरह से जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो एक फॉर्मल सिचुएशन में है, यू चूज योर ड्रेसिंग, यू चूज योर सिटिंग स्टाइल, यू हाउ यू आर गोइंग टू टॉक टू देम, तो ये सारी चीजें आपकी नॉन वर्बल फॉर्म में आपकी पर्सनालिटी का एक इमेज जो है वो बिल्ड कर रही होती है। इसी तरह से अगर आप
कहीं इनफॉर्मल है, आप घर में कमरे में बैठे हुए हैं, बेडरूम में है, तो वहाँ आपका इमेज जो है वो टोटली डिफरेंट हो सकता है। आप रिलैक्स हो सकते हैं, आपके कपड़े डिफरेंट तरह से हो सकते हैं, आपके लेटने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। तो वहाँ पर आप जो भी आपकी पर्सनैलिटी का इमेज है या उसकी प्रेजेंटेशन है, वो आपकी फॉर्मल या इनफॉर्मल सेटिंग के हिसाब से आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंट हो सकती है। द लास्ट थिंग इज द रिचुअल्स। रिचुअल्स मीन कि हमारे माशरती तौर पर हम जब देखते हैं कि वहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करती है। जो हमारी ग्रीटिंग्स होती है, जैसे हम सलाम दुआ करते हैं, अब आप देखिए वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो वो मुंह से ज़्यादातर सलाम दुआ करते हैं या हैंड शेक कर लेंगे, वो बहुत ज़्यादा गले नहीं मिलते अनलेस कि बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस हो या बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ पर आप ये देखिए ईदैन के मौके पर जब ईद आती है, तो हमारे ईस्टर्न कल्चर्स के अंदर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अजनबी भी होंगे तो वो लोग गले भी मिलेंगे, सलाम दुआ भी करेंगे, वो ज़्यादा क्योंकि वो एक ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका रियलाइज हो रहा होता है। तो ये वो रिचुअल्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी कम्युनिकेशन को। और इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं या आप हेलो कह रहे हैं या आप हाय कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिचुअल्स को या आपकी ग्रीटिंग्स को के जरिए से हम देखते हैं कि नॉन वर्बली क्या रोल प्ले करती है। इफ वी लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कि ये दोनों आपस में इनका ताल्लुक क्या है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर सकती है वर्बल कम्युनिकेशन को, यानी जो कुछ हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसके साथ साथ जो है वो आपके पास नॉन वर्बल क्यूज हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि आपके पास जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो सब्स्टिट्यूट कर जाती है आपकी verbal communication पे। So many times you do not say a single word, but even then you communicate your meaning. अगर one communicates the meaning, अगर आपने किसी ने गुस्से का इजहार करना है तो वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो बोल के गुस्से का इजहार करे, उसकी आंखों के एक्सप्रेशन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स दे आर एंग्री विद यू, तो इट मे बी कि वो साइलेंट हो जाते हैं। अगर वो आपके ऊपर गुस्से का इजहार नई लफ्जों के जरिए से करेंगे तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू कि वो आपके खामोशी के साथ आपको, या उनके चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन होगा कि दैट यू गेट एन आइडिया कि समथिंग इज रॉन्ग विद देम और विद यू, या आपसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वो पेरेंट्स आपसे नाराज है। तो आपको सिर्फ उनका चेहरा देख के अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सो दिस इज हाउ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन सब्सटीट्यूट द वर्बल कम्युनिकेशन। और वहाँ आपको सिर्फ देखने से ही अंदाजा हो जाता है। अब आप इश्तेहार देखते हैं, कई दफा बहुत बड़े बड़े इश्तेहार होते हैं, वहां पे कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ होगा, समटाइम लिखे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज भी यूज होती है, लेकिन इश्तेहार के अंदर भी आप ये देखिए कि जो उसमें नॉन वर्बल मैसेज होता है, आपको बड़ा सा बर्गर एक नज़र आएगा, और उस बड़े से बर्गर से को देखने से ही आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो उसका साइज, और हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्ड्स ना लिखे हुए हों, कोई एक आधा वर्ड, तो वो आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये मीडिया के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आमतौर पर आप देखेंगे कि वो सब्सटीट्यूट भी करती है, और ह्यूमन रिलेशंस के अंदर भी, ह्यूमन कनेक्शंस में भी जब हम देखते हैं इंट्रैक्शंस में, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी वर्बल को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही होती है। वर्बल मीन्स यानी स्पोकन या रिटन लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट भी करती है और उसको सब्सटीट्यूट करके अकेले भी खुद सारे मीनिंग कम्युनिकेट कर सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अभी इसके बाकी पार्ट्स में हम फिर इसके आहिस्ते आहिस्ते आगे टाइप्स और इफेक्ट्स भी साथ साथ कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज hit the like button and subscribe and share if you like this video. Thank you so much for watching.